जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 मार्च के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 31 मार्च के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके 31 मार्च के दिन यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके शिट यार, ये सब रिवर्स में आ गए हैं, दैट्स नॉट वेरी गुड। लेट्स सी। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है चैरियट की। चैरियट आप हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, माइंडेड हो चुके हैं, शार्प माइंडेड। आपको अच्छे बुरे में डिफरेंस पता चल चुका है। आप लोग शिव जी के भक्त हो सकते हैं। वैसे तो आज माता रानी का दिन है। आप सभी लोगों को नवदुर्गों की बहुत सारी बेस्ट विशेस, बधाइयाँ हों एंड आई होप कि ये सातों दिन आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि एंड बहुत सारी सक्सेस एंड ढेर सारा प्यार लेके आए, आपका ट्रू लव आपको मिले एंड माता रानी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। मैं कोई पोस्ट डालने वाली नहीं हूँ, इसीलिए मैंने यहीं पे आपको बेस्ट विशेस दे दी हैं। ओके तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी मिल गई है, आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हैं एंड आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बो जो है वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ रहा है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, जैसे अच्छे गुड कर्मा किए हैं तो उनके अच्छे अच्छे रिजल्ट अब आपको मिल रहे हैं। ओके कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपकी जॉब लग जाए, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 10, 4, ये कौन सा है, 22 एंड दिस वन इज 35। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, रीडिंग कलेक्टिव होती है, पहले भी मैंने कई बार बताया है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आपकी रीडिंग देखने की वजह से मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने हमेशा कहा है 6 मंथ से ऊपर मत कीजिए। अगर आप 4 साल से कर रहे हैं तो 4 साल पुराना, पहली बात तो मेरा चैनल ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप 4 साल से कर रहे थे, आप अभी मेरे चैनल से कनेक्ट हुए एंड फिर आपने कह दिया कि आपकी वजह से। दिस इज़ नॉट फॉर माई सेक। जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप इफेक्टेड होंगे एंड इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ 6 मंथ से ऊपर वेट मत कीजिए। आपकी लाइफ है, वेस्ट मत कीजिए। ओके रीडिंग जो आती हैं वो कलेक्टिव होती हैं, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप होपफुल होते हैं तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, ये रीडिंग आपके लिए है। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तो आपको लगता है मैडम की गलती है। मैडम की गलती नहीं है। गलती सिर्फ ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो कुछ बताया जा रहा है ऐसा कुछ आपको होते हुए नहीं दिख रहा है, मतलब आपके पार्टनर ये नहीं है, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है या फिर आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। माउंटेन की एनर्जी आ गई है। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं, बहुत सारी पहाड़ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बना के रखी हैं। ओके लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका एंड आपके पार्टनर का। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। इस वजह से आपके पार्टनर ने या तो चुप्पी साध रखी है या फिर आपने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इट्स नॉट दैट इजी। अगर कनेक्शन होना है तो इतना आसान नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि मतलब सब कुछ ईजिली हो जाए। 4, 7, 11, 11, 11। तो एनर्जी आ गई है जस्टिस की। आप जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप लॉजिकल होके चलना चाहते हैं। यस कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं। दोनों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है या फिर आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस किया था।
विश की एनर्जी आ गई 35। योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी दिली इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आ गया है। मे भी आपके पार्टनर बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे, बहुत लेविश लाइफ जीते थे, बहुत प्राउड हो सकते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन अब ये चेंज हो गए हैं, अब ये बदल गए हैं, इनकी एनर्जी चेंज हो गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी विशेस को या तो फुलफिल करने के लिए इन्होंने अपने आप को पूरा बदल दिया, या फिर डिवाइन ने इनको पूरा बदल दिया। 35 एंड ये था 22, मतलब हो गया 57। 57 का मतलब 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं पहले मटेरियलिस्टिक थे, इनका आपको देखने का, सिचुएशन को देखने का नज़रिया डिफरेंट था, लेकिन अब ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। ओके गाइस, चलिए 555 मुझे अभी नज़र आया है। मे भी आप लोगों के कनेक्शन में काफ़ी दिक्कतें हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग अकेले दम पर चारों तरफ से फाइट कर रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके फाइनेंसेस में दिक्कतें चल रही हैं, या फिर उनको ये पता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड माउंटेन का आया है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि कनेक्शन इजी बिल्कुल भी नहीं है। 555 का मतलब हो गया सीधे सीधे कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अकेले फाइट करनी पड़ेगी, कई चारों तरफ से फाइट करनी पड़ेगी, इजी नहीं है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश थे, काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया ना, मटीरियलिस्टिक, मनी माइंडेड। ये पहले बड़े रिच होंगे, रिच थे, वेल्दी थे, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना, माई फैमिली, माई किड, एवरीथिंग इज़ माइन। ओके, आपका क्या था, आपका कुछ नहीं था, ये वो पर्सन है। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके हैप्पी फैमिली का सपना टूट गया है, क्योंकि इन्होंने गलत पर्सन के ऊपर अपना फोकस किया, गलत रास्ते पे चल पड़े, काफ़ी कुछ गलत किया है। तो जब काफ़ी कुछ गलत किया है तो काफ़ी कुछ सही भी करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि आपने कोई बैड कर्मा इतना सा क्रिएट किया जाता है, लेकिन क्या कहते हैं कि वो 100 गुना होके या दुगना होके तो जरूर वापस आता है। बस वही चीज़ है कि जो कुछ किया है वो ब्याज समेत वापस मिलेगा। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है वो इनको लौटाना पड़ रहा है, उसका पेमेंट करना पड़ रहा है। तो पेमेंट हमेशा ही बहुत हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सोल टाई आपके साथ था, चले किसी और के साथ गए, गए तो गए। एक होता है ज़बरदस्ती जाना, एक होता है खुशी 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 कुर्बान होने के लिए चल देना। तो इन्होंने वही किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सॉरी, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखाई है। आपकी कोई फिक्र नहीं, आपसे बिल्कुल डिस्टेंस बना ली, काफ़ी ज़्यादा रूखा, ड्राई नेचर आपके साथ शो किया है। सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, क्योंकि मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए। हैप्पी फैमिली चाहने के चक्कर में इन्होंने उन लोगों पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है। ये इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनके हस्बैंड या वाइफ या इनका किड ही हो। मतलब यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो सबके लिए है कि फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। भाई सबकी फैमिली का मतलब ये थोड़ा ना है कि न्यूक्लियर फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ ही हो, पेरेंट्स भी होते हैं, सिबलिंग भी होते हैं। तो इन्होंने किसी और पे ज़्यादा फोकस कर दिया 10 ऑफ कप की एनर्जी में, मतलब कि ये मेरी फैमिली है, माई फैमिली इज़ एवरीथिंग टू मी। तो ये वाली एनर्जी इन्होंने शो की एंड आपको छोड़ दिया। जब आपको छोड़ दिया तो फिर इनकी ये हालत होनी थी। ओके, 10 एंड ये क्या था 22, 22 एंड 10 हो गया 32। 32 का मतलब 32 किसी की एज हो सकती है, 23 एज हो सकती है, 22 भी हो सकती है, बर्थडे भी हो सकता है। एंड 5 की एनर्जी हायरोफेंट। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, सबके लिए कंपल्सन नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे देखिए हायरोफेंट की जो एनर्जी आ रही है उसका मतलब ये है कि बाय द बुक चलने वाले, कि अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वैसे हायरोफेंट की एनर्जी बहुत अच्छी है एंड इसे किसी एंगल से आप गलत नहीं कर सकते। गलत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने शादी की है। जैसे जिसे कहते हैं राइटफुल थिंग्स, जिस पे जो इनका धर्म है, जो इनका कर्मा है, जो इनके लिए सही है, वो इन्होंने किया। तो एक तरीके से किया तो सही अपने हिसाब से,
कि अगर मेरी शादी हुई है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनका आपके साथ अटैच है। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ क्या किया था। पास्ट में पास्ट लाइफ भी हो सकती है, पास्ट में ये आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर अगर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं तो फिर पॉसिबल ये है कि इन्होंने अपनी फैमिली को, मतलब अपने ब्लड रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जबकि इनको बैलेंस बनाना चाहिए था। एंड अगर इन्होंने आपको ट्रैप किया लेकिन शादी किसी और से कर ली तो वो भी गलत कर्मा क्रिएट हुआ। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसा दिख रहा है कि ये हैं तो बड़े जिम्मेदार किस्म के इंसान। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि इनको लग रहा है कि गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जहाँ पर ये एफर्ट डालते तो रहे लेकिन उसका आउटकम कुछ भी नहीं आया। ओके, एंड इनको, इनके पास हैप्पी फैमिली नहीं है। ये इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर ये अपना 100% देंगे तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ पे वो बात ही नहीं है, इनको खुशी नहीं मिल रही है। ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं पूरा करना, जैसे रूटीन वर्क करना, वो चीज़ इनको फील हो रही है। इनको एक पैशन है, चार्म है, अट्रैक्शन है, वो आपके साथ फील हो रहा है। एंड ये चीज़ इनको पहले भी ट्रिगर करती रही है लेकिन इन्होंने नहीं सुना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्सन थे। ये उस टाइप के हैं नहीं। आपको देखिए यहाँ पे 10 कप हैं लेकिन ये भी रिवर्स हैं। मतलब क्या है कि ज़्यादातर चीज़ों को कोई इंसान है जो माइंड से ले रहा है, दिल से उसने सोचा ही नहीं। तो जब तक आप दिल से नहीं सोचेंगे काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई है। ओके, एंड अब ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, सक्सेसफुल हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं बहुत जल्दी। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इनका गोल नहीं है, थर्ड पार्टी कार्मिक है। वो सिर्फ इनके कुछ कर्मा क्लियर करने के लिए आई थी। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी वीक दिख रही है। पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, यहाँ पे भी रिवर्स का कार्ड है। तो ये फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं। वहाँ पर जैसे इन्होंने सब कुछ लगा दिया लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कुछ नहीं हुआ। ये देखिए एक पेंटिकल बचा है इनके पास। एंड ये बॉटम की एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है ये लवर्स की है। मतलब क्या है कि गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे आपने अपना पैसा आप किसी गलत बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बैंक भाग जाती है पैसा लेके। बस ये समझ जाइए कि लोग कहते हैं कि कोई पास्ट लाइफ का रहा होगा। मतलब जब आपको लगता है कि बिल्कुल मिलने के चांसेस नहीं है तो आप यही सोचते हैं पास्ट लाइफ का कुछ होगा। बस वही चीज़ ये भी सोच रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।